नमस्कार दोस्तों, देश की 5 बड़ी खबरों में आप सबका स्वागत है। किसानों पर भाजपा के बर्बर हमले की निंदा करते हुए ममता बनर्जी ने केंद्र पर जमकर सीधा निशाना साधा। जी हां, बंगाल से की बड़ी खबर आ रही है। ममता बनर्जी के निशाने पर नरेंद्र मोदी की सरकार, किसानों के मुद्दे पर जमकर घेरा ममता बनर्जी ने। वहीं दूसरी सबसे बड़ी खबर आ रही है, सुरजेवाला का मोदी सरकार पर हमला, बोले दिल्ली की सीमाएं सील, जैसे ये कोई दुश्मन देशों का बॉर्डर हो। जी हां, किसान आंदोलन को जिस तरीके से रोकने के लिए बॉर्डरों को सील किया गया, उसके ऊपर कांग्रेस हमलावर दिख रही है। उन्होंने कहा कि जैसे कोई दुश्मन आ रहा हो, ये किसान है, दुश्मन नहीं। वहीं तीसरी सबसे बड़ी खबर आ रही है, बवाना स्टेडियम को अस्थायी जेल बनाने से केजरीवाल सरकार ने कर दिया इनकार। कहा देश के अन्नदाता है किसान, जेल में डालना सही नहीं। जी हां, किसानों को लेकर के देश में राजनीति गर्म हो चुकी है। वहीं चौथी सबसे बड़ी खबर आ रही है, राहुल गांधी की न्याय यात्रा के ऊपर कन्हैया कुमार का बड़ा बयान, किसानों की भलाई चाहते हैं फिर बिल वापस क्यों लिया। जी हां, कन्हैया कुमार ने कटाक्ष करते हुए नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा कि 3 कृषि कानून क्यों वापस लिया अगर किसानों के हित में थे ये कानून। वहीं पांचवी सबसे बड़ी खबर आ रही है, राहुल गांधी 12 किलोमीटर लंबी पद यात्रा चल करके विश्वनाथ दरबार जाएंगे। 17 को बनारस पहुंचेगी कांग्रेस की न्याय यात्रा। जी हां, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस वक्त बनारस पहुंचने वाली है। 12 किलोमीटर लंबी पद यात्रा करके बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेंगे राहुल गांधी। वहीं 17 को बनारस पहुंचने पर कांग्रेस ने यात्रा की तैयारी को लेकर के इस समय जोर शोर से तैयारियों में लगे। तो चलिए तमाम 5 बड़ी खबरों को विस्तार से शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर, ताकि हर बड़ी खबर आप तक मिलती रहे। चलिए रुक करते हैं किसानों से जुड़ी पहली खबर की तरफ, जो बंगाल से आ रही है इस वक्त। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का केंद्र सरकार को लेकर जमकर हमला। उन्होंने कहा किसानों के ऊपर हमले को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की निंदा की। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा के किसानों के विरोध को कुचलने का बजाय अपने बढ़ते अहंकार, सत्ता के भूख को दबाना चाहिए। ममता बनर्जी ने केंद्र की आलोचना की और सवाल उठाया, क्या यह विकसित भारत का उदाहरण है। जी हां, किसान आंदोलन को लेकर के बड़ी खबर आ रही है इस वक्त पश्चिम बंगाल से। ममता बनर्जी खासी नाराज दिख रहे हैं, जिस तरीके से किसानों के ऊपर आज जिस तरीके से आंसू गैस के गोले छोड़े गए। दिल्ली की ओर बढ़ रहे हजारों किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने ड्रोन से आंसू गैस छोड़ा। किसानों को हरियाणा बॉर्डर पर ही पुलिस की ओर से रोकने का प्रयास किया जा रहा है। बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को इस घटना की कड़ी निंदा की। एक सैंडल पर एक लंबे ट्वीट में उन्होंने लिखा, अगर देश के किसानों पर आंसू गैस से हमला किया जाएगा तो देश कैसे आगे बढ़ेगा। ममता बनर्जी ने केंद्र की आलोचना की और सवाल उठाया, यह क्या विकसित भारत का उदाहरण है। यह घटना इस बात का सबूत है कि केंद्र सरकार ने किसानों और मजदूरों को उचित मदद नहीं की। अपने मौलिक अधिकारों के लिए बोलने की इच्छा रखने वाले किसानों पर हमला किया जा रहा है। मैं किसानों पर इस हमले की कड़ी निंदा करती हूं। तो जी हां, बड़ी बयान आ रहा है इस वक्त पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का। किसानों के समर्थन में उतरी हुई दिख रही है ममता बनर्जी। उन्होंने केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी पर कड़ा सवाल उठाते हुए कहा कि किसानों के ऊपर जिस तरीके से आंसू गैस के गोले छोड़े गए वो किस तरीके से सही है। किसान के अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन भी नहीं कर सकते हैं, प्रदर्शन करना उनका मौलिक अधिकार है। इन तमाम बड़े बयानों को देखते हुए ममता बनर्जी जिस तरीके से किसानों के इस समय समर्थन में उतरी हुई है पूरे देश में। आपको बता दें, जिस तरीके से किसान आंदोलन इस समय सड़कों पर उतर चुके हैं। आज सिंघू बॉर्डर पर रोकने के लिए उनको जिस तरीके से आंसू गैस के गोले छिड़के गए, उसको लेकर के ममता बनर्जी केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए दिखी। उन्होंने कहा कि हम किसानों के साथ हैं। किसान आंदोलन से जुड़ी दूसरी सबसे बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। देश की सुरजेवाला का मोदी सरकार पर हमला, बोले दिल्ली की सीमाएं सील, जैसे कोई दुश्मन देश का बॉर्डर हो। किसानों के प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है। जी आपको बता दें, किसानों का आज जिस तरीके से बड़ा प्रदर्शन देश के अंदर चल रहा है, किसानों का आज यानी मंगलवार को दिल्ली चलो मार्च शुरू हो गया। दिल्ली की सीमाओं को प्रशासन ने सील कर दिया। इसके साथ ही पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से सटे राजस्थान और उत्तर प्रदेश से सटे दिल्ली के पड़ोसी जिलों के इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह से बंद कर दी गई। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला ने मोदी सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि पूरा बॉर्डर सील कर दिया गया, जैसे कोई दुश्मन देश का बॉर्डर हो। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली से सटे राजस्थान और उत्तर प्रदेश से सभी जिलों के पड़ोसी जिलों के इंटरनेट सेवाएं भी अभी फिलहाल में बंद कर दी गई हैं। आगे उन्होंने कहा कि दिल्ली के चारों तरफ जिलों में मौखिक हिदायत दी गई है कि किसी भी किसान के ट्रैक्टर से 10 लीटर से ज्यादा डीजल ना डाला जाए। ये तो चौतरफा जुल्म का आलम है। अन्नदाता किसानों के हुंकार से डरी हुई मोदी सरकार एक बार फिर 100 साल पहले अंग्रेजों द्वारा दमनकारी 1917 के बिहार के चंपारण किसान आंदोलन और खेड़ा आंदोलन की याद दिला रही है। तो कांग्रेस पार्टी इस वक्त किसान आंदोलन को लेकर के केंद्र की सरकार पर लगातार हमलावर दिख रही है। सुरजेवाला ने कहा कि जब भी इतिहास लिखा जाएगा तब मोदी सरकार के इस 10 साल के कार्यकाल को किसानों के खिलाफ क्रूरता, बर्बरता, दमन और दंश काल के रूप में न जाना जाएगा। तो आज जिस तरीके से दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन किसानों को होने वाला था, दिल्ली कूच की तैयारी थी, उसको लेकर के कांग्रेस केंद्र सरकार पर हमलावर दिख रही है। इसके साथ कांग्रेस नेता दिल्ली की सत्ता में बैठे क्रूर और अहंकारी सत्ताधारियों से सवाल पूछे। उन्होंने कहा, क्या देश के अन्नदाता न्याय मांग ले दिल्ली नहीं आ सकते? क्या सरकार मानती है कि किसान दिल्ली की सत्ता पर कब्जा करना चाहते हैं?
ऐसे तमाम बड़े सवालों से घेरते हुए नजर आई केंद्र की सरकार को कांग्रेस। किसानों से जुड़ी तीसरी सबसे बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। जी हां, बवाना स्टेडियम को अस्थायी जेल बनाने से केजरीवाल सरकार का इनकार। कहा, देश के अन्नदाता है, किसान जेल में डालना सही नहीं हो सकता। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में बवाना स्टेडियम को अस्थायी जेल में बदलने के केंद्र के अनुरोध को यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि किसानों की मांगे वास्तविक है। अनुरोध को ठुकराते हुए दिल्ली के मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा, किसानों की मांगे वास्तविक और शांतिपूर्ण विरोध करने का प्रत्येक नागरिक का संवैधानिक अधिकार है, इसलिए किसानों को गिरफ्तार करना गलत होगा। जी हां, बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से इस वक्त कि अरविंद केजरीवाल ने किस तरीके से केंद्र सरकार को मना किया। किसानों को जिस तरीके से स्टेडियम को अस्थायी जेल बनाने की पेशकश की गई थी केंद्र सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार से को उन्होंने बातचीत के लिए आमंत्रित करना चाहा और उनकी वास्तविक समस्याओं का समाधान खोजने का प्रयास करना चाहिए। देश के किसान हमारे अन्नदाता और हम उन्हें गिरफ्तार करके इस तरह का व्यवहार करना उनके घाव पर नमक छिड़कने जैसा होगा। हम केंद्र सरकार के इस फैसले के एक पक्ष में नहीं हो सकते। इसमें कहा गया कि इसीलिए स्टेडियम को जेल में बदलने की मंजूरी नहीं दी जा सकती। तो दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, अरविंद केजरीवाल का बड़ा दाव इस समय राजनीतिक दाव चला गया। जिस तरीके से किसानों की मांगों को लेकर के उन्होंने ये बड़ा बयान दे दिया, कटीले तार, ड्रोन से आंसू गैस, कीले और बंदूक सबका है इंतजाम, तानाशाह मोदी सरकार का किसानों पर अत्याचार। इस तरीके के बयान आम आदमी पार्टी की तरफ से आ रहा है। वहीं हरियाणा और उत्तर प्रदेश के निकास बिंदुओं पर बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जाम देखा गया, क्योंकि किसानों के दिल्ली चलो मार्च के मद्देनजर दंगा विरोधी उपकरणों से लैस पुलिस और सैनिक बलों के जवान बैरिकेड से कंक्रीट ब्लॉक, लोहे की कीले और कंटेनरों की दीवार खड़ी कर दी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रहा है, जिस तरीके से दिल्ली में किसानों का प्रवेश करने को लेकर के बड़ा मार्च चलो दिल्ली अभियान था, उसको लेकर के अलग अलग जगह बैरिकेड करके किसानों को जिस तरीके से दिल्ली आने से रोका गया, उसको लेकर के दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी बड़ा बयान आता है। बवाना स्टेडियम को अस्थायी जेल बनाने से रोक दिया है अरविंद केजरीवाल ने। चलिए रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से सुखी बड़ी खबर आ रही है। जिस तरीके से कन्हैया कुमार ने केंद्र सरकार को घेरते हुए बड़े बयान दे दिए, किसानों की शहादत से इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। कन्हैया कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कन्हैया कुमार ने कहा कि राहुल गांधी जब किसानों की समस्याओं को सुन रहे हैं, बातचीत कर रहे, उसी समय इस देश में दूसरे हिस्से में किसानों पर ऊपर आंसू गैस के गोले चलाए जा रहे हैं, सड़कों पर दीवार खड़ी की जा रही है। साथ ही कहा जाए कि आप 3 कानून लेकर आए लोकसभा और राज्यसभा में, उसको पास भी करा, इसके बाद भी सरकार ने उस कानून को वापस ले लिया। इस कानून को वापस कराने के लिए किसानों का आंदोलन भी किया। 750 किसानों की शहादत हुई। इसके बावजूद प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि हम किसानों को नहीं समझ पाए। तो कन्हैया कुमार का बड़ा बयान है। जिस तरीके से किसानों का आंदोलन इस समय दिल्ली की सड़कों पर आ चुका है, जिस तरीके से पूरे देश से जहां किसानों ने एक आवेदन किया, दिल्ली चलो मार्च, आज किसानों का बड़ा प्रदर्शन देश में अलग अलग जगह पर जिस तरीके से हो रहा है, बैरिकेड लगाकर प्रशासन द्वारा दिल्ली घुसने से रोका जा रहा है, उसको लेकर के कांग्रेस का वरिष्ठ नेता कन्हैया कुमार का बड़ा बयान आता है। केंद्र सरकार पर हमलावर दिखे, जबरदस्ती उनकी भलाई करना चाहते हैं केंद्र सरकार। कन्हैया ने कहा कि ऐसा कौन सी भलाई आप करना चाहते जो किसान नहीं चाहते, आप जबरदस्ती उनकी भलाई करना चाहते। जब नेगोशिएशन हुआ, बातचीत हुई, तो किसानों ने कहा कि आप हमको एमएसपी की गारंटी दीजिए। सरकार के आश्वासन के बाद किसानों ने आंदोलन वापस ले लिया था। किसान इस उम्मीद में थे कि एमएसपी की गारंटी होगी, एमएसपी की कानूनी दर्जा मिलेगा और नई फसलों की भी जहां पर एमएसपी की खरीद होती है, वह अन्य फसलों को भी दायरे में लाया जा सकता है। किसानों से झूठे वादे किए गए, कन्हैया कुमार का बड़ा आरोप लगाया जा रहा है। कन्हैया ने कहा कि मजेदार बात यह है कि सब कुछ बताया जा रहा है कि किसान उग्र हैं, किसान आंदोलन के लिए सड़क पर आ रहे हैं, किसान तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सरकार जो दीवार खड़ी कर रही है, आंसू गैस के गोले मार रही है। हालांकि मुद्दा नहीं बताया जा रहा कि आखिर किस लिए अपनी खेती बाड़ी छोड़कर वो सड़कों पर आ रहे हैं। तो कन्हैया कुमार का केंद्र सरकार को लेकर के बड़ा हमला इस वक्त एमएसपी की गारंटी को लेकर के। चलिए रुक करते 5वीं बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी 12 किलोमीटर पैदल चलकर पहुंचेंगे बाबा विश्वनाथ दरबार। 17 को बनारस पहुंचेगी कांग्रेस नेता की न्याय यात्रा। आपको बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 16 फरवरी को उत्तर प्रदेश में चंदौली के रास्ते दाखिल हो रही है। फिर 17 फरवरी को चंदौली से चलकर वाराणसी ये यात्रा पहुंचेगी। यहाँ कांग्रेस नेता राहुल गांधी बाबा विश्वनाथ धाम पहुंचेंगे और दर्शन पूजन करने के बाद वह गोदौलिया चौराहे पर जनसभा को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 16 फरवरी को यूपी में कर रही है प्रवेश। चंदौली होते हुए वाराणसी में 17 को पहुंच रहे बाबा विश्वनाथ के दर्शन की भी प्लानिंग है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर के यूपी के राजनीति में हलचल तेज हो चुकी है। 12 किलोमीटर की पदयात्रा करके बाबा विश्वनाथ के दर्शन की तैयारी में है राहुल गांधी। वहीं गोदिया में जिस तरीके से गोदौलिया में कहा जा रहा है कि जनसभा को भी संबोधित करेंगे। 17 फरवरी को चंदौली से चलकर पड़ाव के रास्ते बनारस के गोलगड्डा इलाके में पहुंचेगी। यहां से विश्वेश्वरगंज तिराहा, मैदागिनी चौराहा होते हुए विश्वनाथ मंदिर तक जाएगी। इसके बाद राहुल गांधी रथ यात्रा मड़वाडी होते हुए भदोही के लिए प्रस्थान करेगी। बनारस आने से पहले यात्रा 16 फरवरी के बिहार के रास्ते चंदौली के नौबतपुर से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी।
यह राहुल गांधी नेशनल इंटर कॉलेज सैयद राजा में शहीद स्थल तक पदयात्रा करेंगे। पड़ाव में उनका रात्रि विश्राम होगा। न्याय यात्रा में बनारस से भदोही पहुंचने पर इंदिरा मिल चौराहा पर स्वागत होगा। राजपुरा चौराहे पर राहुल गांधी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो यूपी में जिस तरीके से गठबंधन में तैयारियां तेज हो चुकी है, राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी की जिस तरीके से यूपी के अंदर गठबंधन है, हालांकि उनके गठबंधन के साझेदार की अगर बात है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जयंत चौधरी ने इंडिया गठबंधन का इस समय साथ छोड़ चुके हैं, लेकिन उसके बाद साथ छोड़ने के बाद पहली ऐसी समय होगा जब यूपी में राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक साथ सड़कों पर पदयात्रा करेंगे लंबे समय के बाद। तो क्या लग रहा है 2024 लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन से जिस तरीके से उनके साथी एक एक करके छोड़ते जा रहे हैं, उसके बावजूद भी राहुल गांधी की जो बड़ी यूपी यात्रा है, जिस तरीके से भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर के यूपी में लंबी 11 दिनों की रैली होने वाली है, लंबी पदयात्रा होने वाली है, उसमें अखिलेश यादव भी शामिल होंगे। तो क्या 2024 चुनाव में यूपी की 80 लोकसभा सीटों में कितनी बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएगी इंडिया गठबंधन? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे। यूपी जोड़ो यात्रा जिस तरीके से हुआ, उसके बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर राहुल गांधी निकले हैं, इससे जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को।